फिर है हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। क्लियर? अब अपन एक एक करके इनको नामों को चर्चा करेंगे कि इनको ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है? प्रयास त्रुटि का सिद्धांत क्यों कहते हैं, प्रयत्न भूल का सिद्धांत क्यों कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया या उद्दीपक प्रतिवर्त सिद्धांत क्यों कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स या स्टिमुलस रिफ्लेक्स थ्योरी, एसआर थ्योरी, संयोजनवाद, संबंधवाद, बंधनवाद, आबंधवाद सिद्धांत क्यों कहते हैं, है ना, और आवर्तिता का सिद्धांत क्यों कहते हैं, और हर्ष और दुख का सिद्धांत क्यों कहा जाता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रयोग की। किसकी बात करेंगे? प्रयोग। और प्रयोग किस पे किया भाई साहब? बोलो। भूखी बिल्ली पर किया कि नहीं किया? किस पर किया? भूखी बिल्ली पर। अब प्रैक्टिकल समझेंगे और प्रैक्टिकल समझते हुए इन सारे नामों को समझ लेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकल को नीचे लिखवा देंगे। यहां पर एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में रखा और ये क्या बना दिया, एक लीवर बना दिया, है ना। तो बिल्ली इस पर आएगी तो ये दरवाजा क्या होगा? खुलेगा। और यहां पर बाहर क्या रख दिया? भोजन रख दिया। ओके? और यहां है भूखी बिल्ली। यहां पर क्या है? भूखी बिल्ली। ओके? तो भूखी बिल्ली भूख के कारण क्या करती है? उछल कूद करती है। नॉर्मल सी बात है। आपको रात को मान लीजिए आपने शाम के समय कुछ खा लिया 6-7 बजे के आसपास, और जो मेन आप इवनिंग मील लेते हैं उस समय आपको भूख नहीं है, ठीक, तो आपने खाना स्किप कर दिया। लेकिन जो 6 बजे के आसपास खाया था वो तो 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपको लेट नाइट तक टीवी वगैरह देखने की आदत है, तो आपको भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? है ना? तुम क्या सोचते हो, नींद तो नहीं आएगी, ऐसे कुछ तो खाना पड़ेगा। और वहाँ से उठकर रसोई तक जाते हो कि नहीं जाते हो कि भाई फ्रिज में कुछ रखा हो या कुछ भी हो, है ना, तो खाना खा लें। ये सर नो, इसका मतलब आपको भूख लगी तो आपने एक्शन किया कि नहीं किया जाने का। तो बिल्ली अगर भूखी है तो पेट में चूहे दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे, है ना। तो भूखी बिल्ली क्या करती है? किसके कारण? भूख के कारण क्या करती है? उछल कूद करती है। ओके? और अगर उछल कूद करेगी तो जाहिर सी बात है, संभावना है उसका पांव किस पर पड़ेगा? उसका पांव लीवर पर पड़ेगा। और अगर लीवर पर पड़ेगा तो संभावना ये रहेगी कि भाई क्या हो, लीवर दबे, और लीवर दबे तो बाहर रखा भोजन मिल सकता है। ये एक ऐसी संभावना है। ठीक है? अब हुआ ये कि मेरा सवाल ये है कि जो भूख के कारण उछल कूद हो रही है, तो यहां पर भूख क्या है, ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि उछल कूद क्या है। तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि भूख क्या है, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि दोस्तों क्या उछल कूद क्या है, ये आपको बताना है। थोड़ा कोशिश करो सोच समझकर बताने की, हो सकता है बता पाओ, नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा ही। भूख उद्दीपक है, ठीक है, फिर बाहर रखा भोजन क्या होगा? जल्दबाजी में गरम चाय पिया है मैं अचानक, है ना, नीचे आने के वो चलो वो सारे टीचर थे, चलो चलो क्लास में चलते हैं।
तो वो गर्म था कब अंदर से। भूख क्या है? उद्दीपक तो नहीं है। उद्दीपक हमेशा बाह्य होते हैं, याद रखना। प्रेरक भी तो वातावरण से ही होगा, लेकिन भूख तो आंतरिक लगती है, अंदर उत्पन्न होती है ना। भूख आंतरिक उत्तेजना है, इंटरनल एक्साइटमेंट। समझे इस चीज को। मुझे भूख लगेगी, ठीक है, तो मुझे कुछ दिख थोड़ी रहा है। उस भूख के कारण मैं रसोई तक गया, कमरे से रसोई तक गया, मुझे कुछ नहीं दिखा है, तो उद्दीपक तो बाह्य होते हैं। भूख अंदर से उत्पन्न होती है, भूख बाहर से उत्पन्न नहीं होती। हाँ, अगर स्वादिष्ट खाना दिखे तो भूख के मान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बाहर रखा खाना भूख लगा नहीं सकता। कैसे? आपने जस्ट अभी खाना खाया है और फिर आपके सामने कितना ही स्वादिष्ट खाना रख दो, भूख लग जाएगी क्या? इसका मतलब अगर स्वादिष्ट खाना भूख लगाता हो तो उसको बाद में भी भूख लगानी चाहिए। यस और नो? तो भूख व्यक्ति का इंटरनल मैटर है या बाह्य मैटर है? इंटरनल मैटर है, और उसको हम क्या कह रहे हैं? स्वाभाविक उत्तेजना। यहां तक क्लियर है? इंटरनल एक्साइटमेंट है। तो उछल कूद क्या है? आंतरिक अनुक्रिया। रिस्पॉन्स है कि नहीं है? भूख का रिस्पॉन्स है ये। तो भूख का रिस्पॉन्स है, तो ये क्या हो जाएगा? स्वाभाविक अनुक्रिया। क्या हो जाएगा? स्वाभाविक अनुक्रिया, या क्या बोल सकते हो आप? बोलो, आंतरिक अनुक्रिया। यस और नो? यहां तक क्लियर है? ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया या क्या? आंतरिक अनुक्रिया। यहां तक क्लियर है? भूख का रिजल्ट क्या है? उछल कूद। भूख के कारण उछल कूद करती है ना। तो सबसे पहले क्या उत्पन्न हुई है? आंतरिक उत्तेजना या स्वाभाविक उत्तेजना। उसके कारण क्या हुआ है? स्वाभाविक अनुक्रिया या क्या? आंतरिक अनुक्रिया। अभी तक यहां पर उद्दीपक का कोई रोल नहीं है। उद्दीपक का रोल तो बाहर से आएगा। ठीक है, तो अब भाई साहब हुआ क्या? उछल कूद के दौरान जो प्रयास हो रहे थे, उस दौरान भूलवश बिल्ली का पांव किस पर पड़ा? लीवर पर पड़ा। उछल कूद के प्रयास कर रही थी, यस और नो? और भूलवश पांव कहां पड़ गया? लीवर पर। यस, क्लियर है? एक समझ में आ गया? लीवर पर पांव पड़ा, तो लीवर दबने से दरवाजा क्या करेगा? खुलेगा। ठीक है, अब जैसे दरवाजा खुला तो बाहर जो भोजन है उसकी गंध, भोजन की क्या गंध कहां तक जाएगी? बिल्ली तक जाएगी। अब ये भोजन की गंध किसका काम करेगी? उद्दीपक का। किसका काम करेगी? उद्दीपक का काम करेगी। और ये उद्दीपक अब बिल्ली के भोजन भूख के मान में क्या करेगा? वृद्धि। एक नॉर्मल सी बात है, आपको सामान्य सी भूख लगी हुई है और आप टीवी देख रहे हो और बरसात का मौसम है, रसोई के अंदर पकौड़ियाँ बन रही हैं। क्लियर? आपको पता भी है, लेकिन आपने अपने आप को मैनेज कर रखा है। लेकिन अगर वो पकौड़ियाँ आपके रूम में बनकर आ जाए, साइड में सॉस लगा हुआ हो, है ना, और वो आपके नाक के आगे से ये
करके और फिर साइड में रख दी जाए। अब बताओ क्या होगा? पकौड़ी लेट खाई जाएगी या तुरंत? हो सकता है तुरंत हाथ वहाँ चला जाए। यस, इसका मतलब उस पकौड़ी की गंध ने किसका काम किया? उद्दीपक का। अब उद्दीपक शब्द बायोलॉजी से आया है, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, जो किसी भी जीव की क्रिया की दर को घटा दे या क्या कर दे? बढ़ा दे, है ना। सूमनर नाम का व्यक्ति था कि कोई एंजाइमोलॉजी में? सूमनर था, हाँ। तो बाहर क्या है? भोजन रखा है, गेट खुलने से गंध कहाँ गई? अंदर। भोजन की गंध ने भूख के मान में वृद्धि की कि नहीं की? तो अब बिल्ली लीवर दबाने के प्रयासों में क्या करेगी? तेजी करेगी। यस और नो? तो अब जो प्रयासों में तेजी हुई है वो आंतरिक मामला है या बाहर रखे भोजन के कारण हुआ है? बाहर रखे भोजन के कारण है। और बाहर रखा भोजन क्या है साहब? उद्दीपक। क्या है? उद्दीपक। तो गंध ने भूख के मान में क्या की? वृद्धि की, जिससे बिल्ली ने अपने प्रयास क्या कर दिए? तेज कर दिए। अब जब वो प्रयास करेगी तो ये प्रयास किसके कारण हो रहे हैं? उद्दीपक के कारण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ या ना? और इसके एवज में जो प्रयासों में पांव मार रही है वो क्या है? अनुक्रिया। तो अब जो प्रयासों में तेजी है, जो पांव मारे जा रहे हैं, वो किसका परिणाम है? उद्दीपक का या भूख का? उद्दीपक का। तो हमने क्या लिख दिया? उद्दीपक अनुक्रिया या उद्दीपक प्रतिवर्त। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? नहीं है? कि बाहर रखे भोजन की गंध ने बिल्ली की भूख के मान में क्या की? वृद्धि, जिससे बिल्ली ने अपने प्रयासों में क्या की? तेजी। तो जो प्रयासों में तेजी है ये एक्चुअल में क्या है? ये है क्या? अनुक्रिया। और ये अनुक्रिया हुई किसके कारण है? भूख के कारण, सॉरी, भोजन के कारण। कौन से भोजन के कारण? जो बाहर रखा है। ये क्या है? गंध। और गंध क्या है? उद्दीपक। अब समझाएगी बात? तो ये चीज क्लियर हो गई क्या? यहाँ तक क्लियर है? और एक ये वाला हो गया। अब बिल्ली प्रयासों में क्या कर रही है? तेजी कर रही है। तो जरूरी नहीं है कि जो पाँव मारेगी वो सारे ही पाँव लीवर पर पड़े। कोई पाँव यहाँ पर भी लगेगा, कोई पाँव यहाँ पर भी लगेगा, कोई लीवर पर भी लग सकता है। तो सारे ही प्रयास सफल हो ऐसा तो नहीं है। तो कुछ प्रयास क्या होंगे? असफल प्रयास होंगे कि नहीं होंगे? तो ये बिल्ली के द्वारा की गई गलती है कि नहीं है? भाई सफल प्रयासों को तो बार बार दोहराएगी, लेकिन असफल प्रयासों को भूलने की कोशिश करेगी या असफल प्रयास को वापस दोहराएगी? बताओ। भूलने की कोशिश करे किसको? असफल प्रयास को। और सफल प्रयास को दोहराने की क्या करेगी? कोशिश करेगी। तो देखो वो क्या करेगी? जो प्रयास सही है उसको तो क्या करेगी? आवर्त करेगी, दोहराएगी। और जो प्रयास असफल है उसे वो क्या मानकर छोड़ देगी? त्रुटि। मतलब मेरे से क्या हो गई है? गलती हो गई, मैं यहाँ पाँव मार रहा हूँ, लीवर नहीं दबा, तो मैं इस एक्ट को, इस क्रिया को वापस नहीं करूँगा। तो मैं फिर यहाँ मारूंगा, यहाँ नहीं तो यहाँ मारूंगा। और मैं जब यहाँ मार रहा हूँ तो लीवर खुला, तो मैं ये इस एक्ट को तो, इस क्रिया को तो दोहराने की क्या करूँगा? कोशिश करूँगा। और बाकी तीनों प्रयासों को त्रुटि मानकर क्या कर दूंगा? भूल जाऊंगा। अब समझ में आएगी बात? बिल्ली असफल प्रयासों को त्रुटि मानकर, असफल प्रयासों को क्या मानकर? त्रुटि मानकर भूल जाती है। क्लियर है? और केवल सफल प्रयासों को ही बार बार क्या करती है? आवर्त करती है। बिल्ली बार बार क्या करती है? अभ्यास करती है, आवर्त करती है। तो बिल्ली धीरे धीरे लीवर दबाना क्या हो जाती है? सीख जाती है। अब बिल्ली ने लीवर दबाना सीख लिया और बाहर रखा भोजन को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। बिल्ली ने ये सीखा कि अगर बाहर रखा भोजन प्राप्त करना है तो उसे लीवर दबाना सीखना ही पड़ेगा।
कंडीशन है कि नहीं है? बताओ कि अगर बाहर रखा भोजन प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लीवर दबाना ही पड़ेगा। इसका मतलब लीवर दबने और भोजन मिलने के बीच एक संबंध है, एक कनेक्शन है, हाँ या ना? जब तक लीवर नहीं दबेगा क्या तब तक भोजन मिलेगा क्या? और बिना लीवर दबाए भोजन ले लोगे क्या? क्योंकि दरवाजा ही नहीं खुलेगा। तो लीवर दबने और भोजन मिलने के बीच क्या है? संबंध है, एक संयोजन है कि नहीं है? तो यहां देखो क्या लिखा है मैंने, संयोजनवाद, संबंधवाद, बॉन्ड थ्योरी लिखा है कि नहीं लिखा है? मतलब लीवर दबने और भोजन मिलने के बीच आपस में एक रिलेशन है। उस रिलेशन के कारण बिल्ली को क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। यहां तक क्लियर होगी? और अगर क्योंकि जो भोजन मिला है वो बढ़ी हुई भूख के कारण मिला है, और बढ़ी हुई भूख किसके कारण है? उद्दीपक के कारण है। तो उद्दीपक बेस्ड, स्टिम्यूल बेस्ड थ्योरी होगी कि नहीं होगी? इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? स्टिम्युलस टाइप या एस टाइप थ्योरी कहा कि नहीं कहा? यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में सफल प्रयासों को बार बार दोहराती रहे, असफल प्रयासों को त्रुटि मानकर क्या कर देती है? छोड़ देती है। और बिल्ली अगर अपने प्रयासों में क्या होती है? सफल होती है तो उसे क्या होगी? खुशी होगी, हर्ष होगा। और अगर बिल्ली को अपने प्रयासों में क्या होती है? असफलता मिलती है तो उसको क्या होगा? दुख होगा। सारे आगे कि नहीं आगे? वापस देखो, भूखी बिल्ली भूख के कारण क्या करती है? उछल कूद। भूख यहाँ क्या है? आंतरिक उत्तेजना, इंटरनल एक्साइटमेंट, ठीक है, या स्वाभाविक उत्तेजना। बहुत सिंपल सी बात है, जब हमें भूख लगती है तो हम कुछ खाने को ढूंढते हैं। बहुत सिंपल है। भूख लगेगी या तो तुम्हें कोई दे देगा खाने को, अगर तुम्हें नहीं देगा तो तुम खुद उठ के चले जाओगे फ्रिज तक। जाते हो नहीं जाते हो भाई? कुछ ना कुछ तो टटोलते हो कि नहीं टटोलते हो, है ना? और आदमी फिर अगर कुछ भी नहीं होता है ना तो बहुत पुरानी चीज़ें भी अगर कुछ पड़ी हो जिनका आप, बढ़िया चीज़ें होती है तब कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, और जिस दिन रसोई में वो चीज़ें नहीं हैं और वो चीज़ें हैं जिनको अपन कभी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, उस चीज़ की भी इम्पोर्टेंस हो जाती है कि नहीं हो जाती है ना? मूंगफली खाते खाते पहले अच्छी अच्छी खाते हैं, फिर थोड़ी उससे थोड़ी कम खाते हैं, लास्ट में वो काली वाली मूंगफली भी खा जाते हैं जो जली हुई थी। ये डिपेंड करता है कि आपकी आवश्यकता कितनी है। अब भूख कम है तो हो सकता है आप अच्छी अच्छी चीज़ों को खाकर ही चुप रह जाएं, और भूख ज़्यादा है ना? खेत में खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो खेत में खाने के मिनिमम ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, छाछ, राबड़ी, थोड़ा बहुत दही होता होगा, या छाछ राबड़ी है, रात वाली रोटियां, और क्या होती है? प्याज वगैरह, हरी मिर्च वगैरह। मिनिमम ऑप्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? वही चीज़ें अच्छी लगती है कि नहीं लगती हैं? वही सेम चीज़ आप शादी में गए हो, सेम चीज़, और बहुत सारे डिशेज आपके सामने रखी हुई हैं, फिर आपको बासी रोटी और छाछ राबड़ी प्याज दे दे, आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना? क्यों? क्योंकि परिस्थितियों का प्रभाव है। अब समझ की बात? खेत में क्योंकि काम करते हैं, मेहनत की है, श्रम किया है, वास्तव में भूख लगी है, भूख लगी है तो जो कुछ मिला वही बेस्ट है। कभी खा के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। खाया कभी? खेत में खाया? आपने खाया खाना? खेत देखा है? पक्का? किसका खेत के देखा है? तुम्हारे यहाँ है? खेत में खाना नहीं खाया तूने? जाती ही नहीं, फिर देखा कैसे? एक एक जमाना ऐसा आ जाएगा, है ना, कि लोग ये कहेंगे कि गेहूं खान में निकाले जाते हैं, है ना, कि इस बार हरी मिर्च की पैदावार कम हुई इसलिए लाल मिर्च नहीं बना पाए, तो लोग क्या कहेंगे? हरी मिर्च उगाती क्यों, लाल ही उगा लो ना। क्योंकि अपने बाद की पीढ़ी, अपने वाली पीढ़ी भी खेत में जाना ही छोड़ दी है, खेतों से मतलब ही नहीं है, सब कंप्यूटर से है। रोटी कंप्यूटर से नहीं आएगी, रोटी चूल्हे से बनेगी।
खेत में अनाज होगा तो ही मिलेगी। ठीक है, इसलिए जड़ों को मत बोलो। बाकी कितने भी आधुनिक बनो, कोई दिक्कत नहीं। उछल कूद हुई भूख के कारण, तो भूख क्या है? आंतरिक उत्तेजना। उछल कूद क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया। भूलवश बिल्ली का पांव किस पर पड़ा? पड़ गया, तो लीवर पे पांव पड़ा तो दरवाजा खुला कि नहीं खुला? तो बाहर रखे भोजन की गंध कहाँ गई? अब ये जो गंध है ये क्या है? उद्दीपक है। ये क्या है? उद्दीपक है। क्लियर? अब जब उद्दीपक बढ़ गया, उद्दीपक मिल गया, तो भोजन भूख के मान में क्या होगी? वृद्धि। ये भूख के मान में जो वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है, वो क्या करेगी? बिल्ली के प्रयासों में क्या लाएगी? तेजी। और ये प्रयास ही बिल्ली को क्या करवाएंगे? लीवर दबाना सिखाएंगे। अंत में बिल्ली लीवर दबाना सीख जाती है, और बिल्ली ने ये भी सीखा कि जब तक मैं लीवर नहीं दबाऊंगी तब तक मुझे भोजन प्राप्त नहीं होगा। मतलब लीवर दबने और भोजन मिलने के बीच क्या है? एक संबंध है। इसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाद। बिल्ली अगर सफल होगी तो उसे हर्ष होगा, और बिल्ली अगर असफल होगी तो उसे क्या होगा? दुख होगा। ये है आपका थॉर्नडाइक का प्रयोग। क्लियर? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये जो खाना है ऑलरेडी दिख रहा है लेकिन दरवाजा बंद है। ठीक है, बात हमें करनी है, इस भोजन के कारण बिल्ली की भूख में वृद्धि होनी चाहिए। अगर वो दिख रहा है तो भी क्या करेगा? उद्दीपक का काम करेगा। और अगर दरवाजा खुलने से गंध अंदर जा रही है तो भी किसका काम करेगा? उद्दीपक का काम करेगा। इस पर फोकस करना है। बोलो, किसी को डाउट है? कुछ पूछना है? लिख सकते हैं, लिखो। ये बना लो थोड़ा सा हल्का सा कि ये क्या क्या है। ये फिर जब दोबारा पढ़ोगे ना तो ये वापस से रिकनेक्ट करेगा माइंड में। और सीधे सीधे लिख लोगे फिर समझ नहीं पाओगे, तो इसको बनाओ पहले, है ना।
हो गया, लिखो। लिखें, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के दौरान एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा तथा ऐसी व्यवस्था की कि लीवर दबने के माध्यम से, ये ओवरऑल बता रहा हूँ, हल्का सा ऊपर का ना, फिर नीचे ब्रीफ करेंगे। लीवर दबने के माध्यम से भोजन की प्राप्ति हो। लीवर दबने के माध्यम से किसकी प्राप्ति हो? भोजन की प्राप्ति हो। क्लियर? लिखें, भूखी बिल्ली भूख के कारण उछल कूद करती है। ठीक है। भूख आंतरिक उत्तेजना या स्वाभाविक उत्तेजना भूख आंतरिक उत्तेजना या क्या? स्वाभाविक उत्तेजना व उछल कूद स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक अनुक्रिया है। उछल कूद के प्रयासों के दौरान ठीक है, बिल्ली का पांव भूलवश लीवर पर पड़ा। भूलवश किस पर पड़ा? लीवर पर पड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? प्रयत्न एवं भूल। ये हो गया क्या? और ये क्लियर है क्या? भूलवश प्रयासों के दौरान उछल कूद के प्रयास किए, प्रयास का मतलब प्रयत्न, और भूलवश पांव किस पर पड़ा? तो ये हो गया, प्रयासों के दौरान भूलवश लीवर पर पड़ा, जिससे बाहर रखे भोजन की गंध बिल्ली तक पहुंची। तो क्योंकि दरवाजा खुल गया था, बिल्ली तक पहुंची। भोजन की गंध उद्दीपक है। भोजन की गंध क्या है? उद्दीपक है।
जिसने बिल्ली के भोजन के मान में जिसने बिल्ली के क्या भोजन के मान में क्या की वृद्धि की। और बिल्ली अपने प्रयासों में तेजी करती है। बिल्ली अपने प्रयासों में क्या करती है? तेजी करती है। क्लियर? ये कौन सी हो गई? उद्दीपक, और तेज करना क्रिया करेगी तो क्या हो गया? उद्दीपक अनुक्रिया। क्लियर? आगे लिखूं? उसके बाद लिखो, बिल्ली असफल प्रयासों को त्रुटि मानकर क्या मानकर? त्रुटि मानकर छोड़ देती है। तथा सफल प्रयासों को बार बार आवर्त करती है, दोहराती है। सफल प्रयासों को बार बार आवर्त करती है या क्या करती है? दोहराती है। तो असफल प्रयासों को तो त्रुटि, गलती मानकर भूल गई तो क्या हो गया? प्रयास एवं त्रुटि। और सफल प्रयासों को दोहराती है तो क्या हो गया? आवर्तिता का। अंत में बिल्ली ने क्या कर लिया? लीवर दबाना सीख लिया। अंत में बिल्ली ने क्या कर लिया? लीवर दबाना सीख लिया। ठीक है? बिल्ली ने ये सीखा कि जब तक लीवर नहीं दबेगा क्या लीवर नहीं दबेगा तब तक, बताओ क्या लिखोगे? तब तक क्या? भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात लीवर दबने और भोजन मिलने के मध्य लीवर दबने और क्या? भोजन मिलने के मध्य क्या है? एक संबंध है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? संबंधवाद कहा जाता है।